श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर है। एक ही सत्य दो रूप में प्रकट हुए हैं। गीता में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से पांडवा नाम धनंजय कहकर अर्जुन को अपना स्वरूप घोषित किया है। भक्तवर अर्जुन पांचों पांडवों में बिछले भाई थे। ये इंद्र से उत्पन्न तथा नर भगवान के अवतार थे। महाभारत के पांचों पात्रों में अर्जुन सबसे प्रधान थे। भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क और सखा थे। अर्जुन का वर्ण भी श्री कृष्ण की भांति श्याम और चित्त आकर्षक था। ये महान सूरवीर, धीर, दयालु, उदार, न्यायशील, निष्पाप, चतुर, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्प्रतिज्ञ, आचार्य और गुरुजनों के भक्त, बुद्धिमान, विद्वान, जितेंद्रिय, ज्ञानी और भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान की भक्ति का उनके लिए सबसे बड़ा यही प्रमाण है कि जिस गीता शास्त्र के अध्ययन और विचार से अब तक अगणित साधक परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उस गीता अमृत के पान करने का सबसे पहला अधिकारी यदि कोई हुआ है तो वे अर्जुन ही हुए हैं। उस समय अनेक ऋषि मुनि तथा भीष्म, युधिष्ठिर सरीखे राज ऋषियों की कमी नहीं थी, परंतु भगवान ने गीता सुनाने के लिए अपने अंतरंग सखा और परम श्रद्धालु अर्जुन को ही चुना। इसी से अर्जुन का भगवान में परम प्रेम होना सिद्ध हो जाता है। जिस समय दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के महल में युद्ध में सहायता मांगने के लिए गए, उस समय भगवान सो रहे थे। दुर्योधन सिरहाने पर एक आसन पर बैठ गए। पीछे से अर्जुन पहुँचे। वे नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। श्री कृष्ण के जागने पर पहले सामने बैठे हुए अर्जुन को और पीछे दुर्योधन को देखा। उन्होंने दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए पहले मैं आया हूँ। अर्जुन पीछे आया है, आप मेरी तरफ से ही आवें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन आप पहले आए हैं, यह सत्य है, पर मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। बात सत्य है, सामने चरणों में बैठा ही पहले दिख पड़ता है, सिर पर बैठा हुआ नहीं। मतलब यह है कि सबको नम्रतापूर्वक भगवान के सम्मुख ही होना चाहिए। भगवान ने कहा कि एक और तो मेरे समस्त यादव वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, परंतु मैं न तो शस्त्र ग्रहण करूँगा और न युद्ध करूँगा। जिसकी जो इच्छा हो मांग ले, पर दोनों में से एक चीज़ मांग लेने का पहला अधिकार अर्जुन का है, क्योंकि मैंने पहले उसे ही देखा है। अब परीक्षा का समय है। एक और भगवान का बल ऐश्वर्य है, दूसरी ओर स्वयं शस्त्रहीन भगवान है। अर्जुन भगवान के प्रेमी थे, भोग के नहीं। उन्होंने कहा, अकेले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वे ही मेरी सहायता करें। परीक्षा में अर्जुन पास हो गए। भोग बुद्धि वाले दुर्योधन ने सोचा, बड़ा अच्छा हुआ, अर्जुन ने निशस्त्र और युद्ध विमुख कृष्ण को मांग लिया और मुझे यादव योद्धा मिल गए। अर्जुन को युद्ध करने वाली वीरों की कम आवश्यकता थी, यह बात नहीं है, परंतु उन्होंने वीरों की अपेक्षा अकेले श्री कृष्ण की कीमत बहुत अधिक समझी। इसी प्रकार जो भोगों की अपेक्षा भगवान की कीमत अधिक समझते हैं, भगवान के लिए बड़े से बड़े भोगों का त्याग करने के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं और उन्हीं को भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन के रथ की लगाम हाथ में लेकर निसंकोच सारथी का कार्य किया। पर यदि भगवान इस ओर न आते, रथ ना हाँकते, तो महाभारत का इतिहास दूसरी ही तरह लिखा जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीता जैसी महान संपत्ति अर्जुन के कारण ही जगत को मिली है। इसलिए समस्त जगत को सदा के लिए अर्जुन का कृतज्ञ होना चाहिए। अर्जुन में महापुरुषों के सब गुण मौजूद थे। बड़े भाई के सम्मान के लिए अर्जुन ने युधिष्ठिर की सब बातें मानी।
राजधर्म और सत्यता के पालन के लिए अर्जुन ने 12 वर्ष का देश निकाला, स्वयं मांग कर लिया। माता की आज्ञा और पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण देवी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। इसके कुछ समय बाद नारद मुनि पांडवों के पास आए और उन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा के कारण सुंद उपसुंद नामक 2 राक्षस भ्राताओं के परस्पर लड़कर नष्ट हो जाने का इतिहास सुनाकर ये कहा कि तुम 5 भाइयों के एक ही स्त्री होने के कारण कहीं आपस में वैमनस्य होकर सबका नाश ना हो जाए, इसलिए तुम लोगों को एक ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे कभी वैमनस्य की संभावना ही ना रहे। इस पर नारद जी की सम्मति से 5 भाइयों ने मिलकर यह नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास जाए। यदि कोई भाई बीच में द्रौपदी के साथ एकांत में दूसरे भाई को देख ले तो वह 12 वर्ष का देश निकाला स्वीकार करे। 5 भाई इसी नियम के अनुसार बर्ताव करते रहे। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय चोरों ने चुरा ली। ब्राह्मण यह चिल्लाते हुए राजमहल के आसपास घूम रहा था कि चोरों को सजा देकर मेरी गाय ढूंढो। किसी ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब ब्राह्मण ने यह कहा कि जो राजा प्रजा से उसकी आमदनी का छठा भाग लेकर भी उसकी रक्षा नहीं करता वह अत्यंत पापाचारी है। अर्जुन ने ब्राह्मण की पुकार सुनते ही उसे आश्वासन दिया और हथियार लाने के लिए वे अंदर जाने लगे। पीछे जब यह पता लगा कि महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में हैं, तब वे विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंदर जाने से नियम टूटता है, फलतः 12 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित होना पड़ेगा। ऐसा न करने से क्षत्रिय धर्म और प्रजापालन में बाधा आती है। अंत में अर्जुन ने ये निश्चय करके अंदर चले गए कि चाहे महाराज का अनादर हो, मुझे अधर्म हो, मुझे बन जाना पड़े या मरण हो, पर प्रजापालन रूपी राजधर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शरीर छूटने पर भी धर्म बना रहता है। भीतर से शस्त्र लाकर अर्जुन ने लुटेरों का पीछा कर उन्हें योग्य दंड दिया और उनसे गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को प्रदान कर दी। राजधर्म पालन के लिए जो घर का नियम तोड़ा, अब उसका दंड भी तो भोगना चाहिए। अर्जुन ने आकर धर्मराज से कहा, मैंने द्रौपदी के साथ एकांत में आपको देखकर नियम तोड़ा है, इसलिए मुझे 12 वर्ष के लिए बन जाने की आज्ञा दीजिए। धर्मराज ने अर्जुन को बहुत समझाया, परंतु धर्म के प्रतिकूल राज्य सुख भोगना अर्जुन ने उचित नहीं समझा और धर्मराज से कहा, महाराज आपसे ही तो मैंने सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने सत्य से ही शस्त्र प्राप्त किए हैं, अतः मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता। युधिष्ठिर के वचनों से लाभ उठाकर अर्जुन ने अपना मन सत्य से नहीं डिगने दिया और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर वे तुरंत वन में चले गए। धर्म पालन और सत्यपरायणता का कैसा सुंदर उदाहरण है। अर्जुन ने भगवान महादेव जी से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर उनसे अमोघ पाशुपत के धारण, मोक्ष और संहार की क्रिया सीखी। उसके बाद यम, वरुण, कुमेर आदि लोकपालों को प्रसन्न कर उनसे क्रम से गदा, पाश और अंतर्ध्यान तथा प्रस्तापन नामक अस्त्र ग्रहण किए। इतने ही में अर्जुन को बुलाने के लिए देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर वहां आ गया और अर्जुन उस पर बैठकर आकाश मार्ग से भिन्न भिन्न विचित्र लोकों को देखते हुए सशरीर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ 5 साल रहकर अर्जुन ने दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त किए और चित्रसेन गंधर्व से गाने बजाने और नाचने की कला सीखी। एक दिन इंद्र सभा में स्वर्गीय अप्सराओं का नाचगान हो रहा था। महावीर अर्जुन इंद्र के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र ने देखा अर्जुन की दृष्टि लगातार उर्वशी पर पड़ रही है। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने एकांत में चित्रसेन से कह दिया कि तुम उर्वशी को समझा दो, वह आज रात को अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने इंद्र का संदेशा उर्वशी को अकेले में कह दिया।
अर्जुन के श्याम सुंदर, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर बदन, उनकी मत हाथी की सी चाल, कमल पत्र से विशाल नेत्र, तत्वेता की सी मधुर तथा नम्र वाणी और विष्णु का सा पराक्रम देखकर उर्वशी पहले से ही उन पर मोहित थी। उसने इंद्र का संदेशा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। उसी दिन रात को दिव्य चांदनी में मुनि मन हरण करने वाली उर्वशी सुंदर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर एकांत में अर्जुन के महल में गई। अर्जुन इतनी रात को अपने महल में सजी धजी उर्वशी को देखकर बड़े लज्जित हुए और मस्तक झुका करके पूज्य भाव से उसका बड़ा स्वागत किया। उर्वशी ने इंद्र का संदेशा सुनाकर अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए अर्जुन से विनयपूर्वक प्रार्थना की, परंतु इससे जितेंद्रिय अर्जुन के मन में कोई क्षोभ या विकार नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराजा पुरूरवा की भार्या हैं, भरत कुल की जननी हैं, इसलिए मैंने राज्यसभा में आपकी ओर मातृभाव से देखकर मन ही मन प्रणाम किया था। देवराज ने समझने में भूल की है, आप क्षमा करें। कृपा पूर्वक जैसे आई हैं वैसे ही वापस लौट जाएं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने बालक से आप ऐसी नरक प्रदान करने वाली बातें न कहें। इस पर उर्वशी बोली, हे अर्जुन, पुरूरवा के बाद उसी वंश के स्वर्ग में आने वाले सभी राजाओं ने हम अप्सराओं का भोग किया है। अप्सराओं का भोग ही तो स्वर्ग का सुख है। उर्वशी ने अर्जुन का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार से चेष्टा की, परंतु अर्जुन अटल और अचल रहे और बोले, हे देवी, हे वंशजननी, आप मेरे लिए कुंती, माद्री और सची माता के समान पूजनीय हैं। अपना पुत्र समझकर आप माता की तरह मेरी रक्षा करें। मैं आपके चरणों में सिर से प्रणाम करता हूँ। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर उर्वशी को बहुत दुख हुआ और अर्जुन को यह शाप देकर, तू 1 वर्ष तक नपुंसक होकर नाचना गाना सिखाता रहेगा, लोग तुझको पुरुष नहीं बतावेंगे, और वह चली गई। अर्जुन ने शाप सहन कर लिया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत से तनिक भी नहीं डिगे। यही तो भक्त का लक्षण है। भक्त को अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। भगवान इतने भोले नहीं थे कि वे हर किसी राजपुत्र के घोड़े हाँकने या उनके यज्ञ में चाकरी करने के लिए तैयार हो जाए। अर्जुन के महान त्याग और सच्चे प्रेम ने ही उनको आकर्षित कर लिया था। अर्जुन के पास दिव्य देवास्त्र थे, परंतु शत्रुओं पर वे उनका सामर्थ्य देखकर मानवीय अस्त्रों का ही प्रयोग किया करते थे। कहा जाता है कि शंकर के पाशुपत अस्त्र का उन्होंने महाभारत में कभी भी प्रयोग नहीं किया। अपने गुणों के कारण ही अर्जुन ने 10 नाम प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण पर अटल विश्वास होने के कारण वे बड़े बड़े विकट प्रसंगों में भगवान ने अर्जुन को बचाया और हर तरह से उनका गौरव बढ़ाने की क्रियाएं की थी। बोलो भक्तों और भगवान की जय।